सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है 30K सब्सक्राइबर्स का जो आंकड़ा है उसको हम लोगों ने छू दिया है, जो कि आप सभी की बदौलत हुआ है। सो ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। हालांकि आपको बता दूं तो हमारा चैनल जो है कुछ दिनों के लिए डीमोनेटाइज हो चुका है, लेकिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट को देखते हुए मैं वीडियो को कंटिन्यू रखने वाला हूँ। उसमें आपको कोई यहाँ पर जो है कमी नहीं मिलेगा। जो भी अपडेट्स होगा, जो भी हेल्पफुल कंटेंट होगा, आप सभी के लिए आता रहेगा। एंड उसी बीच में आपको एक और हेल्पफुल कंटेंट लेके आ गया हूँ, जो कि रहने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म रिजेक्शन को लेकर के। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिए हैं या फिर अभी भरने वाले हैं, चाहे वो 12th लेवल का हो चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का, तो आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। एंड आप ये नहीं चाहोगे कि इतने दिन के बाद तो एक तो की वैकेंसी आया है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, आरआरबी के द्वारा जो है एक नोटिस आउट किया गया है, जिसमें कि गलतियों के बारे में बोला गया कि अगर आप ये सब गलती करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्या क्या वो गलतियां हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब ये सिर्फ एनटीपीसी ही नहीं बल्कि जितने भी बाकी रेलवे के अभी फॉर्म आएंगे, या फिर आपको पता होगा ग्रुप डी का भी आना है। ठीक है, टेक्नीशियन का फिर से ओपन हुआ है। सो अगर आप गलती किए हैं इन सबको तो आपको सुधारना होगा। तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दिया गया है फोटोग्राफ अपलोडिंग के कारण। ठीक है। एंड मेन जो रीज़न होता है फॉर्म रिजेक्ट का, आपने देखा होगा एसएससी का आपने फॉर्म भरा होगा, तो मेन रीज़न वही होता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को लेकर के। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अगर आप अच्छे से अपलोड नहीं करते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। सो ऐसे में दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया गया है फोटोग्राफ अपलोडिंग के रिगार्डिंग, सबसे पहला चीज़ बोला गया है कि आपका जो है कलर फोटोग्राफ अपलोड होना चाहिए। अब जो बच्चे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कर चुके हैं पहले अपलोड, उनको यहाँ पर जो है फिर से करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ब्लैक एंड वाइट अपलोड किया है तो उसको आपका जो फॉर्म करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा एनटीपीसी का होगा। ठीक है, तो मतलब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसमें आपको जो एडिट कर लेना है, या फिर अभी आप टेक्नीशियन का जब फिर से फॉर्म भरिएगा तो उसमें आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों, रिसेंट का फोटो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 6 महीना पुराना या 1 साल पुराना फोटो अपलोड कर रहे हैं। आप देखिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फोटो क्लिक करवाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आप जाइए और फोटो अच्छे से क्लिक करवाइए, रिसेंट करेगा तो ज़्यादा काम मतलब फ़ायदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये प्रोसेस देखिए, अभी कम से कम तो 6 महीने लगेगा कोई भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने में। तब तक आपको फ़ोटो चाहिए। ठीक है, एंड कम से कम 10-15 फोटोग्राफ आपको रहना चाहिए जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डायमेंशन एज़ पर इंडियन पासपोर्ट साइज। यानी कि देखिए, जो आपका डायमेंशन है, डायमेंशन आप जाइएगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 240 पिक्सल बाई 320 पिक्सल का ये हाइट होना चाहिए 320 पिक्सल, एंड 240 पिक्सल आपका विड्थ होना चाहिए। तो अगर आपने इस डायमेंशन में फोटोग्राफ को अपलोड नहीं किया है तो ऐसे में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए, अगर आपने सिग्नेचर अपलोड किया है तो सिग्नेचर का भी डायमेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिग्नेचर का डायमेंशन ये है, आपका 60 पिक्सल आपका जो है हाइट होना चाहिए और 140 पिक्सल आपका विड्थ होना चाहिए। तो डायमेंशन को भी ध्यान में रखते हुए जो है आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपने गलत डायमेंशन में अपलोड कर दिया है तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो है चेंज करने का ज़रूरत पड़ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, बैकग्राउंड जो आपका वाइट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बिना वाइट बैकग्राउंड के वो फोटो अपलोड ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर आपका गलती से बैकग्राउंड में वाइट नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा कलर है, तो आपको जो है करेक्शन करना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एंड कोई भी डार्कर कलर नहीं होना चाहिए, इस बात का तो खासा ध्यान रखना है। ठीक है, वाइट कलर में आप करवा लीजिएगा अगर आपने मतलब कि अपलोड कर दिया है गलती से कोई दूसरा तो। ठीक है, क्योंकि अगर डार्क बैकग्राउंड में अगर आपने किया है या फिर कोई दूसरा बैकग्राउंड में कलर को फोटो को अपलोड किया है, ठीक है, तो ऐसे में आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फोटो जो है आपका फुल बॉडी मतलब फुल हेड और नेक और शोल्डर एरिया को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, खुद से ही फॉर्म को लेकर के सेल्फी के तौर पे अपलोड मतलब क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से क्लिक करते हैं और पीछे में बैकग्राउंड लगा देते हैं, जो कि आपका 100% फॉर्म जो है रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है स्टूडियो से ला सकते हैं। आप चाहें तो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को निकालेंगे, आप बोलिएगा कि आप इसका जो है एक कॉपी जेपीजी फॉर्मेट में मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दीजिए, एंड उसी फोटो को अपलोड कीजिएगा तो ज़्यादा उसका क्वालिटी भी रहता है एंड वो अपलोड भी हो जाता है अच्छे तरीके से। उसका साइज़ वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देख के कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से फ़ोटो को क्लिक करके अपलोड नहीं करना है गलती से भी। ठीक है, स्टूडियो में जाइए, प्रॉपर तरीके से फ़ोटो क्लिक करवाइए, बैकग्राउंड में वाइट करवाइए और जा करके आप उसको अपलोड कीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला गया द हेड इज़ सेंटर्ड, ये सब तो आपको पता होगा। हेड जो है मतलब फ़ोटो जो जैसे स्टूडियो में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक होता है वैसे ही आपको करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं।
ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान देना है। आपने अगर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड किया है तो सिग्नेचर भी आपका जो है ब्लर नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। साफ़ सुथरा एकदम होना चाहिए एंड रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कैपिटलाइज लेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने फिर भी गलती कर दिया है तो करेक्शन विंडो जब आएगा तो इन सब गलतियों को सुधार लीजिएगा, या फिर आने वाले अपकमिंग रेलवे के एग्जामिनेशन का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसे में आप ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, बस यही मेरा मेन मोटो था, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में गलती करते हैं और फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवेयर कर दिया जाए। बाकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको बता दें अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी हो सकता है, तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास की तरफ से जो है, मतलब टेक्स्ट बुक की तरफ से ऑफर आया यहाँ पर एंड ऑफ सीजन सेल के नाम से, जो कि कल तक ये वैलिड रहने वाला है, जिसमें 395 रुपये में आपको ये पास प्रो मिलने वाला है 1 साल के लिए, जिसके तहत सभी एग्जामिनेशन के लिए जो है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका प्राइस जो है 500 प्लस ही रहता है, लेकिन अभी ये ऑफर में आपको 100 से 150 रुपये तक कम मतलब हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। बस आपको कूपन कोड यूज करना है इस कैफ़े, इंस्टेंटली आपको 12% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।